दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की तरफ से जो F-35 फाइटर जेट भारत को पिच किया जा रहा है उसका प्राइस सामने आया था। उसके तुरंत बाद राफेल F4 वेरिएंट का भी प्राइस भारत के लिए फ्रांस ने जारी किया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। लेकिन अब रूस की कंपनी की तरफ से Su-57 जो भारत को ऑफर किया गया है उसका प्राइस सार्वजनिक कर दिया गया है और इसने लॉकहीड मार्टिन के होश उड़ा दिए हैं। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक ने दावा किया है कि अगर भारत में Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है तो इसकी कीमत अमेरिका के F-35A फाइटर जेट से काफी कम होगी। रूस का ये दावा दुनिया के फाइटर जेट मार्केट को हिलाकर रख देगा, क्योंकि बाकी फाइटर जेट से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन इस समय रूस का Su-57 बनकर सामने आ रहा है। यह दावा अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि F-35A को दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में गिना जाता है और इसकी लागत भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत Su-57 को सस्ते में बना पाता है तो ये भारतीय वायुसेना और ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए रूस के इस दावे और किस तरह से लॉकहीड मार्टिन की इसने टेंशन बढ़ा दी है इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूस का Su-57 फेलोन एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका के F-35A लाइटनिंग 2 का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। F-35A की फ्लाईवे कॉस्ट यानी बिना ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और हथियारों के 80 मिलियन यानी 665 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर इसकी संपूर्ण लाइफ टाइम लागत को देखा जाए तो ये $100 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। दूसरी ओर रोस्टेक का दावा है कि अगर Su-57 को भारत में बनाया जाए तो इसकी कीमत $80 मिलियन से भी कम होगी। हालांकि इन्होंने सटीक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में बना Su-57 60 से $75 मिलियन प्रति यूनिट की कीमत पर उपलब्ध हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में बना Su-57 सस्ता कैसे हो सकता है। इसके पीछे कुछ अहम कारण है। पहला, भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग। भारत में उत्पादन होने से श्रम और सामग्री की लागत काफी कम हो जाएगी। दूसरा, बड़े पैमाने पर उत्पादन। अगर भारत इस फाइटर जेट का बड़ा ऑर्डर देता है तो प्रति यूनिट उत्पादन लागत घटेगी। तीसरा, रूस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीति। रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने की इच्छा जताई है, जिससे हमें बहुत से विदेशी पार्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाव। F-35 जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर कई तरह की पाबंदियां होती है। भारत में Su-57 का निर्माण हमें उन अतिरिक्त लागतों से बचा सकता है। अगर हम भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्रोजेक्ट को देखें तो यही रणनीति अपनाई गई थी। शुरुआत में रूस से जेट खरीदे गए थे, लेकिन फिर भारत में इसका निर्माण शुरू हुआ। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 12 सुखोई 30 MKI को 13,500 करोड़ यानी $1.6 बिलियन में खरीदा, जिसका मतलब है कि प्रति यूनिट लागत लगभग $133 मिलियन आई। हालांकि यह एक छोटा बैच था और इसमें कई कस्टमाइजेशन किए गए थे, जिससे लागत बढ़ गई। लेकिन जब सुखोई 30 MKI का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ था तो इसकी लागत 62 से $70 मिलियन प्रति यूनिट के बीच आई थी। कुछ शुरुआती रूसी निर्मित यूनिट्स तो $40 मिलियन में भी आई थी। अगर Su-57 का बड़ा उत्पादन भारत में किया जाता है तो लागत और भी कम हो सकती है। अगर भारत में बना Su-57 60 से $75 मिलियन के बीच उपलब्ध होता है तो इसके कई फायदे हैं। पहला, भारतीय वायुसेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। मौजूदा समय में IAF के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में Su-57 इस कमी को पूरा कर सकता है। अगर Su-57 F-35 से सस्ता और प्रभावी साबित होता है तो ये कई देशों के लिए एक नया विकल्प बन सकता है। दुनिया के कई देश जैसे वियतनाम, अल्जीरिया, इंडोनेशिया जो पहले से ही रूसी फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वे Su-57 को एक अच्छा अपग्रेड मान सकते हैं। भारत तेजस, ब्रह्मोस और आकाश जैसे रक्षा तकनीकों का निर्यात पहले से ही कर रहा है। अगर Su-57
SU-57 भी भारत में बनता है तो ये भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट हब बना सकता है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है, इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी भारत को आएंगी, जैसे कि रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कही है, लेकिन ये कितनी हद तक होगी ये देखना बाकी है। SU-57 का उत्पादन अत्याधुनिक तकनीकों से होता है। क्या HAL और अन्य भारतीय कंपनियां इसे उतनी ही गुणवत्ता के साथ बना पाएंगी? भारत का खुद का एमका प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पहले ही से ही चल रहा है। अगर SU-57 आ जाता है तो इसका एमका पर क्या असर पड़ेगा? तो ये कुछ सवाल इन डील्स के साथ जरूर रहने वाले हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को आने वाले 10 से 12 सालों के लिए जब तक एमका नहीं बन जाता तो उस गैप को पूरा करने के लिए ले रही है। लेकिन इसके चक्कर में भारत अपने प्रोजेक्ट पर असर पड़ता भी नहीं देख सकता। बहरहाल दोस्तों, अब जैसा कि SU-57 और F-35 दोनों के प्राइस सामने आ चुके हैं, तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।